जी हां, मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट या फिर कहें कि अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का बजट जो पेश होना है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिख करके कहा है कि बजट से जुड़ी हुई जानकारी और अगले बजट से जुड़े हुए आंकड़े आपको सौंपने हैं। इसकी एक डेडलाइन दी गई है। सबसे पहली डेडलाइन दी गई है 5 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर तक हर विभाग को एक बजट का एस्टीमेट देना है, उसका स्टेटमेंट सौंपना है वित्त मंत्रालय को। एक फॉर्मेट दिया गया, उसके तहत सौंपना है। अलग अलग विभागों को भी बताना है कि चालू कारोबारी साल में 2023-24 में खर्च का अब तक का ट्रेंड कैसा रहा है, ये आपको एक फॉर्मेट के तहत वित्त मंत्रालय को बताना है। अगली तारीख जो सौंपी गई है वह आपको दूसरा बजट के भाषण का ड्राफ्ट को लेकर के वो भी आपको 5 अक्टूबर तक देना है। यानी कोई मंत्रालय चाहता है कि उनके विभाग से जुड़ी हुई कोई बात वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कहे तो कौन सी बात कहनी चाहिए, उसका ड्राफ्ट आपको देना है 5 अक्टूबर तक। उन सब के बाद 9 अक्टूबर को बजट की तैयारियों पर पहली बैठक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अलग अलग मंत्रालयों की होगी। और उस बैठक के बाद जो है तब आपको होगा दूसरी महत्वपूर्ण बात 1 नवंबर की तारीख, जहां पे हर विभाग को अपने रेवेन्यू रिसिप्ट का आंकड़ा देना है। यानी उनके यहाँ जो भी आमदनी हुई है उसकी जानकारी आपको सौंपनी है वित्त मंत्रालय को, ताकि वित्त मंत्रालय इस आधार पे बजट का दस्तावेज तैयार कर सके। जीडीपी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है कि जीडीपी का अनुमान क्या सरकार पेश करने वाली है, उसके आंकड़े आपको 7 जनवरी तक वित्त मंत्रालय तक पहुंचा देने संबंधित विभाग को यह भी जानकारी दी गई है। और 25 जनवरी को डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट आपको सौंपना है वित्त मंत्रालय को। यानी आप कौन कौन से पैसे की और आपको जरूरत है खर्च करने के लिए, वो आपको वित्त मंत्रालय को बताना होगा। तो ये सारी चीजें आपको वित्त मंत्रालय को तय समय सीमा के भीतर बतानी है, ताकि वित्त मंत्रालय इसके आधार पर बजट का दस्तावेज तैयार कर सके और फिर वित्त मंत्री बजट पेश कर सकें। तो लक्ष्मण जी, 2024 तो चुनावी साल होगा, इस बार अंतरिम बजट की ही संभावना है, तो बड़े ऐलान होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ संकेत? जहां तक अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान की बात है तो कानून इस बात की रोक नहीं लगाता है कि आप अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कि अब तक 14 बार कुल अंतरिम बजट पेश किया गया है और अलग अलग कई मौके पर अंतरिम बजट में बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर मोदी सरकार के पिछले अंतरिम बजट की बात करें जो 2019 में पेश किया गया था, वहां पर काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें किसानों को 6,000 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे, ये ऐलान किया गया था। उसी अंतरिम बजट में पीएम श्रम योग मानधन योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें श्रमिकों को पेंशन की गारंटी दी गई थी। 5 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसका भी ऐलान किया गया, तो भी अंतरिम बजट में। अगर उससे पहले की बात हम करें 2014 में यूपीए सरकार ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो बहुत बड़े चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया था। साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा एजुकेशन लोन पर सब्सिडी का ऐलान किया गया था। गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी में छूट का ऐलान किया गया था। वो सब हुआ था 2014 के अंतरिम बजट में यूपीए में जब पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया था। तो इससे पहले 2004 में एनडीए सरकार ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तब भी बड़े ऐलान किए थे। मिसाल के तौर पर डीओ को बेसिक पे के साथ मिलाने का ऐलान किया गया था। एलटीसीजी में छूट का दायरा बढ़ाया गया था। वो सारा कुछ हुआ था आपको अंतरिम बजट में। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में कटौती का भी ऐलान किया गया था, वो भी अंतरिम बजट में एनडीए सरकार ने किया था 2004 में। इससे पहले 1991 में चंद्रशेखर की सरकार जो थी तब पहली बार विनिवेश नीति की घोषणा की गई थी, वो भी अंतरिम बजट में। इसका मतलब साफ तौर से ये हुआ कि अंतरिम बजट में कई बार बड़े ऐलान हुए, इसलिए इस बार भी सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान करेगी, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।